Welcome to the class of UGC NET, Paper 2, Subject Commerce. Unit 2 is going on and we are speeding our syllabus, but I am giving you the whole session on a single topic so that you understood it carefully और उस topic से related कोई भी question अगर आपके exam में आएगा you will attempt it fully. आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि मैम ने ये नहीं समझाया था, ये वाला सिलेबस नहीं करवाया, उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो यू विल गोइंग टू अटेम्प्ट इट श्योरली. दैट्स आई एम सेइंग. एंड टुडे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटिंग आप सबको पता है व्हाट एग्जैक्टली दिस, इवन आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, यू कैन चेक इट देयर. ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन किया जाए एट द एंड ऑफ द ईयर या एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर या कोई भी आउटसाइड, आप इनसाइड द फर्म भी करवा सकते हो, आउटसाइड द फर्म भी करवा सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. So this is audit of financial statements that we are going to do today. So let's start our topic for today. It says that a financial statement audit क्या होता है? It is the examination of an dash financial statement. कहाँ की financial statement? एक entity, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जब एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको प्रॉपरली देखा जाता है, चेकआउट किया जाता है, एंड दैट इज अकम्पनाइड बाय द डिस्क्लोजर्स. डिस्क्लोजर्स कौन देता है? जब सपोज कीजिए कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनको एक पर्सन आता है, अच्छे से चेक करता है, रीड कर रहा है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, एक एक अमाउंट को चेक किया जा रहा है, एग्जामिन किया जाता है, और लास्ट में वो पर्सन अपना एक नोट लिख दे या एक डिस्क्लोजर लिख कर दे दे कि मैंने इस स्टेटमेंट को ऐसे चेक किया, या इसमें ये गलतियां हैं या ये गलतियां नहीं हैं. दैट डिस्क्लोजर बाय एन इंडिपेंडेंट हु ऑडिटर, दैट इज नोन एज examination of financial statements by an auditor. So again, read it with me, the statement very important. अ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है ऑफ एंटिटीज फिनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दैट इज नाउ अकम्पनाइड बाय अ डिस्क्लोजर बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज नोन एज ऑडिटिंग. ऑल राइट, देन नेक्स्ट थिंग व्हाट इट सेज, द मेन पर्पस टू एड क्रेडिबिलिटी. जो ये डिस्क्लोजर है या ये जो चेकआउट किया जाता है, ये जो एग्जामिनेशन है, ये किस लिए चेक किया जाता है? ताकि एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास पैदा हो जाए, आपको उस पर भरोसा हो जाए टू द रिपोर्टेड फिनेंशियल पोजीशन. उस फर्म की फिनेंशियल पोजीशन क्या होगी और उस वो बिजनेस जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पर आपको लेटर ऑन कोई डाउट नहीं रहेगा. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर उसने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली किसी थर्ड पर्सन से चेक करवाया है, एग्जामिनेशन करवाया है, तो अब जो आउटसाइडर लोग हैं वो उस पर अच्छे से भरोसा कर पाएंगे. एक उसका विश्वास बढ़ेगा, लोगों का उसके प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी थर्ड पर्सन ने चेक किया है और ये यस मार्केट में अच्छा कर रहा है. तो द मेन पर्पस इज टू एड क्रेडिबिलिटी, किस चीज़ की? फाइनेंशियल पोजीशन की और परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस की. देन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को हम SEC भी बोलते हैं, दे रिक्वायर दैट ऑल द बिजनेस एंटिटीज, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट आर पब्लिकली हेल्ड, जो पब्लिकली हेल्ड है, ओके, पब्लिक कंपनीज, पब्लिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे मस्ट फाइल, क्या फाइल करना चाहिए हम उन्हें? हमेशा एनुअल रिपोर्ट्स, हर साल एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए विद इट दैट आर ऑडिटेड, जो ऑडिटेड है वही. तो ये जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिक्वायरमेंट लगाई हुई है तब तो आपको भैया ऑडिटिंग करवानी ही पड़ेगी. यू हैव टू फॉलो देयर प्रिंसिपल्स, यू हैव टू फॉलो देयर रूल्स, एंड यू इफ गो अगेंस्ट देम तो आपकी क्या होगी? आपको उसके खिलाफ पनिशमेंट मिलेगी, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद होने की कगार पे भी आ सकता है. सो दैट रिक्वायर्स कि जितनी भी एंटिटीज हैं जो कि पब्लिकली हेल्ड हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, दे मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट्स विद इट दैट आर ऑडिटेड, जो ऑडिटेड हो प्रॉपरली. नाउ द स्टेजेस ऑफ ऑडिटिंग आर, ऑडिटिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं?
क्या क्या होती हैं, लेट्स रीड। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, आपको प्लानिंग करके चलनी पड़ती है, रिस्क को देखकर चलना पड़ता है, कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना कम रिस्क है इसमें ये। देन इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग, आप अंदर की जितनी भी कंट्रोल लाइक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको खुद के पर्सनल ऑडिटर से एक बार चेक करवा सकते हैं, कंट्रोल करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ योर हैंड्स गोइंग यू कैन चेक इट। एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स यू फॉलो, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑडिट इज मोस्ट एक्सपेंसिव, ऑडिट बहुत ही एक्सपेंसिव है होता है, एंड कंपाइलेशन उसकी जगह इज लेस एक्सपेंसिव, दैट इज लेस एक्सपेंसिव। क्यों ऑडिट मोस्ट एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि आपको ये किसी थर्ड पर्सन से चेक करवानी है अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन मिसमैच है आपको उसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा, प्लस आपको ऑडिटिंग की उस थर्ड पर्सन को क्या देनी पड़ती है, फीस, ठीक है ना, आप उसको फी पे करते हो। सो दैट वाई इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। बट कंपाइलेशन जो कि लास्ट में वाइंड अप कंपनी में जब एक कंपाइल अप होता है, वाइंडिंग अप में कंपाइल अप मीन सारी स्टेटमेंट्स को आप एक जगह रखकर उनको एक बैलेंस बना देते हो, वो लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि वहां पर आपको ना किसी को फीस देनी है, एंड दैट्स वाई इट एज कंपेयर टू ऑडिटिंग इट इज लेस एक्सपेंसिव। देन ऑडिट इज मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर पब्लिकली हेल्ड फर्म्स, जो पब्लिकली हेल्ड फर्म्स है जो कि पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए और भी एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑडिटर मस्ट डैश टू द, ऑडिटर मस्ट एडहर टू द, एडहर मीन्स फॉलो, और ये मस्ट है, और ये बात ये देखिए मस्ट नहीं करी तो आपके अगेंस्ट पनिशमेंट हो सकती है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो ऑडिटर मस्ट फॉलो द स्ट्रिक्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स, जितने भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो पब्लिकली हेल्ड फर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और वो स्टैंडर्ड्स किसने लेट डाउन किए हैं, as I written, these are written by Public Company Accounting Oversight Board, that is publicly held firms को क्यों ये और भी एक्सपेंसिव हो जाती है ऑडिटिंग, क्योंकि उनको वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड PCAOB द्वारा दिए गए हैं या उनके द्वारा जो जारी किए गए हैं। सो दिस इज योर important topic of UGC NET, that is audit of financial statements. Really very very important, don't skip any session, and students follow my principle, that is read, revise, repeat. You have to work according it, that's really important. Till then keep following, keep watching, and don't skip to subscribe my channel. Thank you.